नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के पनियाडी गांव में। आज हम जहां खड़े हैं पनियाडी गांव है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक मंदिर है जो कि दुर्गा जी का मंदिर है। और यहाँ आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। आपको बता दें कि आज यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है और इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में जो कन्याएं हैं वो भूखे प्यासे अपने हाथों में कलश लेकर जल भरकर और किस तरह से यात्रा कर रही हैं वो भी तस्वीर आपको हम दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि जगह जगह पर लगातार कलश यात्रा निकल रहे हैं। सभी भक्त जो हैं वो भक्ति में लीन हो गए हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि महामदा से ग्राउंड रिपोर्टिंग किस तरह से महामदागढ़ में एक जग हुआ था और वहाँ भी कलश यात्रा निकाली गई थी। वहाँ भी 5-6 हज़ारों की संख्या में कन्याएँ थी, वो भी भूखे प्यासे हाथों में जल लेकर और किस तरह से यात्रा की थी उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आज हम आपको पनियाडी से दिखाएंगे यहाँ भी किस तरह से हाथी घोड़ों के साथ बैंड के साथ कलश यात्रा निकाली गई है। और इस दृश्य को देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि एक छोटे से गांव में किस तरह से छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी कन्याएं जो हैं भूखे प्यासे नंगे पैर चलते हुए किस तरह से अपने हाथों में कलश ली हुई हैं और काफ़ी दूर तक यात्रा की हैं। आप लाइव तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ बैंड बाजों के साथ गीत मंगल के साथ यहाँ जो कन्याएं हैं वो अपने हाथों में कलश में जल भर के और यात्रा कर रही हैं। लगभग 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा ये लोग तय की हैं। चलिए हम आते हैं, हमारे बीच आप देख सकते हैं कि हमारे इतने सारे भक्तगण यहाँ मौजूद हैं और आज हम बारी बारी से इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से कलश यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में कितनी कन्याएं शामिल थी और कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देर न करते हुए हमारे पीछे भक्तगण मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे सुमेर भगत। आपका घर यहीं हुआ? हमारा यही है, स्थान हमें दिया है। अच्छा, ये बताइए कि आज कलश यात्रा निकाली गई है तो क्या कुछ कहेंगे आज कलश की यात्रा पर? मैंने कहना चाहते हैं जो सब बताओ मन से है जी, सब बढ़िया से निकल गया, सब शांतिपूर्वक हो गया। अच्छा, कलश यात्रा जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तब निकाली जाती है, तो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है कि? यहाँ प्राण प्रतिष्ठा 2016 में हो गया है। अच्छा। ठीक है, हर साल यहाँ कलश यात्रा होता है, हर साल माने चैत नवमी का। हाँ, यानी जो चैत नवमी होती है उसके फर्स्ट दिन। हाँ, फर्स्ट दिन निकाली जाती है दुर्गा जी का। ये जो मंदिर है दुर्गा जी का मंदिर है। हाँ। कितनी कन्याएं यहाँ इस बार जल भर दी? कम से कम 500-600 कन्याएं होगी। हाँ, और जेंट्स होगा 600-700। कहाँ से कहाँ तक यात्रा वो लोग की? यहाँ से पनियाडी से लेकर सडिया पड़तन पड़ौली, इसके बाद सरहरी फुलटोला और पनियाडी ज्योतिषपुर का स्थान से एक कलश यात्रा जल भरी हुआ। हाँ, ठीक। अच्छा, ये आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? राम बाबू साहब। आपका घर? पनियाडी। अच्छा, आपके माध्यम से ये जब किया जा रहा है जी। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से कन्याओं ने काफ़ी दूर तक यात्रा की, कैसा लगा आपको और क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? हम अच्छा तो हमें बहुत लगा कि छोटी से बड़ी तक कुंवारी कन्या अपने मैंने भूखे प्यासे मैंने 10-15 किलोमीटर मैंने आई और कलश यात्रा की, हमें बहुत खुशी हुआ। ये यात्रा कहाँ तक करना पड़ा? तो यहाँ से मान लीजिए पनियाडी गांव से चालू हुआ, पोटेरी होते हुए मैंने बहुत से गांव पार करके मैंने 10-15 किलोमीटर एरिया कर गए हैं। अच्छा, इस कड़ाके की धूप में लोग यात्रा किए, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिल पाई कि नहीं मिल पाई? सुविधा मिली, क्यों नहीं मिली, बहुत सुविधा मिली। जगह जगह पर पानी का सुविधा था, लोग पानी रोड पे पानी गिरा रहे थे कि पैर नहीं जले। जी, सुविधा था हर जगह पे। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। अच्छा, ये बताइए कि आज कलश यात्रा निकाली गई है, काफ़ी अच्छी तरह से कलश यात्रा निकली है। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपको उम्मीद थी कितनी भीड़ हो सकती थी कलश यात्रा में? सोचे नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा हुआ। क्या कुछ कहेंगी जो कन्याएं अपने हाथों में कलश लेकर और काफ़ी 10-12 किलोमीटर यात्रा की, नंगे पैर चली इस कड़ाके की धूप में, उनके लिए क्या 2 शब्द बोलेंगे? उसके बच्चे लोग अच्छा रहे, मनोकामना उसका पूरा हो। सबसे पहले न्यूज़ टीवी सिवान को धन्यवाद देंगे क्योंकि मेरे एक कॉल पर फ़ोन करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच गए इस कलश यात्रा में। आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आज कलश यात्रा निकाला गया यहाँ पे और कैसा लगा आपको देखने के बाद? देखिए, नया कलश यात्रा नहीं होता है, यह हर साल के भांति कंटिन्यू होते आ रहा है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं
उनका मन्नत पूरा होता है। जो भी अगर आप भी सच्चे दिल से माता रानी से प्रार्थना कीजिए, जो भी मन्नत मांगिएगा आपका पूर्ण होता है। जिनका पूर्ण हो जाता है वो अपना खुशी से, कभी कोई ऑर्केस्ट्रा नचाता है तो कोई गाना बजाना, कोई हरजाम कराता है तो कोई कलश यात्रा कराता है। यही नेक्स्ट साल में शायद हम भी कलश यात्रा का आयोजन आप सबके बीच कह दे रहे हैं कि हमें भी अच्छा लगा, और आने वाला समय में इसके 2023 के वाला साल में जो कलश यात्रा होगा उसका पूरा खर्च जेपी शाह के द्वारा दिया जाएगा। हाँ। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आज कन्याओं ने अपने हाथों में जल ली और इस नंगे पैर में इस कड़ाके की धूम में यात्रा की, उनके लिए क्या 2 शब्द बोलेंगे? सबसे पहले कन्या, कुंवारी कन्याओं और महिलाओं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है, उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि इस माता रानी के कलश यात्रा में नवरात्र का समय चल रहा है और काफ़ी अपना समय काम, कोई पढ़ाई लिखाई करने वाले भी बच्चियाँ हैं वो भी समय निकाल कर दिए। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि दिन गुना रात चौगुना धन में बढ़ोतरी हो, और जिस प्रकार महंगाई बढ़ रहा, पेट्रोल का दाम ज्यों त्यों बढ़ रहा, वैसे ही बुद्धि विवेक बच्चे लोग को बढ़े। यही मैं ये भगत जी मूर्ति मंगवाए जयपुर से, काफ़ी महंगी मूर्ति है, और तब से अब तक हर साल कलश यात्रा का इन्होंने प्रोग्राम रखा था। 5 साल का इन्होंने मन्नत रखा था कि 5 साल लगातार हम कलश यात्रा कराएंगे, लेकिन बीच में कोरोना काल के वजह से 2 साल कलश यात्रा नहीं हुआ, और पूर्व में 4 साल करके 2 साल बंद हो गया कोरोना काल की वजह से। फिर इन्होंने सोचा कि भाई अब क्या करें, 1 साल तो बच गया है तो दोष लगेगा, तो इससे बचने के लिए इस साल जब कोरोना गाइडलाइन का अवधि ख़त्म हुआ तो इन्होंने सोचा कि इस साल करके हम पूरा कर दें 5 साल, और हमें नहीं लगता है कि इसके बाद बंद हो जाएगा ये कलश यात्रा, चलते रहेगा। ये हमें लगता है कि भक्तों का जितना उत्साह है उस तरह से ये नहीं लगता है कि बंद हो जाएगा, ये निरंतर हमें लगता है कि चलता ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आज हमने पनेडी से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया। आपको बता दें कि जहाँ खड़े हुए पनेडी गांव है, और हमारे पीछे आप मंदिर सकते हैं, दुर्गा जी की मंदिर है, और यहाँ हर साल कलश यात्रा निकाली जाती है। इस बार यहाँ कलश यात्रा निकाली गई और काफ़ी धूमधाम से यात्रा निकाली गई। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो कन्याएँ हैं, कुंवारी कन्याएँ हैं, महिलाएँ थी, वो अपने हाथों में कलश लेकर उसमें जल भरकर, और किस तरह से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी जो है उसकी यात्रा यहाँ की। और यहाँ पे जितने भक्तगण थे वो भी काफ़ी सारा सहयोग किए। उन लोगों ने शरबत और पानी की व्यवस्था की। कन्याओं ने शरबत और पानी पीकर किस तरह से इस यात्रा को सफल बनाया, इसके लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ कन्याओं का जो रैली निकल रहा है, वो कन्याएं भी, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखने के बाद ये लग रहा है कि उन्हें थकान जो है महसूस नहीं हो रही है। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज हमने यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया है, हम आपको और भी जगहों से इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।